अगर तुम्हें बाबूजी की कोई भी खबर मिले तो प्लीज प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि बाबूजी मिल जाएंगे तो कशिश तो अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि कशिश भी वहीं पे होगी जहां पे मेरे बाबूजी होंगे। रुकिए मैम, रुकिए रुकिए रुकिए। आप यहाँ कार पार्क नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये पार्किंग रिजर्व्ड है, बाहर की कार पार्क करना अलाउड नहीं है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है कि ये पार्किंग रिजर्व्ड है। मैं अपनी गाड़ी यहीं पार्क करूंगी। मैंने क्या कहा मैडम, आपने सुना नहीं? आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। सर रुकिए। सर रुकिए, यहाँ आप कार पार्क नहीं कर सकते। रुकिए सर। सर आइंदा अगर तुमने ऐसी बदतमीजी की तो मैं तुम्हें नो पार्किंग में पार्क कर दूंगा। एक्सक्यूज मी। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। थैंक्स नहीं कह रही मैं, मेरी गाड़ी का कांच खुला रह गया है। Would you please shut it for me? आई होप आप ठीक है, राइट? मैडम, यहाँ कॉर्नर में एक मैकेनिक है, मैं उसे बुला लाऊं? वो आपकी गाड़ी का दरवाजा 1 मिनट में खोल देगा। इसे आगे वाले कॉर्नर पे टैक्सी मिल जाएगी। मैंने यहाँ काफ़ी तहकीकात की है। मैं पिंटो के गैरेज में भी गया था, लेकिन वहाँ ज़्यादा कुछ मिला नहीं। पिंटो ने जो हुलिया बताया उसके हिसाब से हमने एक रफ स्केच बनाया है। उस स्केच के आधार पर देहरादून के चप्पे चप्पे पर उसको ढूंढना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से आसान नहीं है। फिर भी ये स्केच है, ये आप लोग भी देख लीजिए। इंस्पेक्टर राणा, इसे ढूंढने के लिए मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। मेरे ख्याल से आपकी ज़रूरत है, मेरे पास मेरे आदमी हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी इसे ढूंढने के लिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। रुको कशिश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं मिस्टर अहलुवालिया, कम से कम वहां तो हमारे साथ मत चलिए।
आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है मिस्टर आलूवालिया। देखो कशिश, तुमने मुझे अपना दोस्त माना है ना, और अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी में बहुत कम दोस्त हैं, इसलिए मैं एक और दोस्त खोना नहीं चाहता। मेरी पत्नी चल बसी, मेरा परिवार मेरे पास होते हुए भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए कशिश मैं ये दोस्त खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन मिस्टर आलूवालिया, इसी एक लफ्ज लेकिन के लिए न जाने कितने अफसाने हकीकत में नहीं बल पाए। देखो कशिश, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम सूजल से प्यार करती हो और सूजल तुमसे। मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहता हूं, इसलिए मैं भी चाहता हूं उस कातिल को ढूंढना, ताकि तुम सूजल के पास वापस चली जाओ। चले। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। कानून साए की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा। तुम कानून से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। तुम जो कोई हो, ये बात जान लो कि पुलिस तुम्हारे बहुत करीब है। किसी भी वक्त वो लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। एक मौका है, मैं शायद तुम्हें बचा सकती। अगर तुम मुझे ये बता दो कि मिस्टर आलूवालिया को मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा, तो शायद मैं तुम्हें बताऊं। मुझे उस इंसान का नाम क्या है? कौन था वो जिसने तुम्हें मिस्टर आलूवालिया को मारने के लिए भेजा? मेरे सवाल का जवाब दो। डैम इट, मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब दो मुझे। ये वही आदमी था जिसका इंस्पेक्टर राणा ने स्केच बनवाया था। एक यही उम्मीद थी जिससे कातिल का पता चल सकता था, और आज ये उम्मीद भी मर गई। इसका मतलब खूनी जानता है कि हम यहाँ उसे ढूंढ रहे हैं। अब क्या होगा? अब मैं उस कातिल का पता कैसे लगाऊंगी? एक आखिरी सुराग था, लेकिन अब मर गया। कशिश, हम हार गए मिस्टर आलूवालिया, हार गए। अब हम क्या करें? कहाँ ढूंढेंगे हम उस कातिल को?
सिर्फ एक ही सबूत था और आज वो भी। क्या करेंगे? फिक्र मत कर तुम। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। उसका ऑडिटोरियम आना समझ में आता है क्योंकि हमने वहां आपके जाने की पब्लिसिटी की थी, लेकिन उससे ये कैसे मालूम पड़ा कि आप देहरादून भी जाने वाले हैं। बहुत शातिर दिमाग का आदमी लगता है, आपकी पल पल की खबर रखता है, अंदर की हर बात जानता है, जैसे कोई अंदर का आदमी हो, आपके बहुत करीब, आपका कोई अपना। मिस्टर आलूवालिया साहब, ये बताइए आप ये बात किस किस को मालूम थी कि आप देहरादून जा रहे हैं? जहां तक मुझे याद है इंस्पेक्टर, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। किसी से जिक्र भी नहीं किया आपने देहरादून? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है ये बात की। कातिल तक पहुंचने से पहले सुराग मिट गया। अब क्या करूं मैं? किस दिशा में जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उसकी मर्जी नहीं, उसकी खुदगर्जी है। मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि जहां भी धुआं उठता है वहां आग जरूर होती है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि कशिश को सबसे ज्यादा मोहब्बत दौलत से है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आफ्टर ऑल, प्यार करने के लिए पैसों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। बस करो वसुंधरा, बहुत हो गया। यही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत कुछ हो चुका है और अब हम बदनामी से बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। पता नहीं कशिश नाम का ग्रहण कब इस घर पर लगा, लेकिन अब तो मुझे सुजल की चिंता है। जब वो ये अखबार पढ़ेगा, पता नहीं उस पर क्या असर होगा। मामा, सुजल बेटा, वो सुजल बेटा, ये पेपर मुझे। मीना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये बॉम्ब तो बहुत पहले फूट चुका था। हाँ, ये अलग बात है कि उसका धमाका अब हुआ है। और सुजल तो क्या, हमने कभी नहीं सोचा था कि कशिश ये गोल खिलाएगी। और वो बुढ़ा भी सठिया गया। 25 की लैला और 55 का छैला। वसुंधरा, किसी ने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी? बकवास बंद करो। बहादुर, इस शहर में इस अखबार के जितने भी एडिशन सब खरीद। सुनो, तुम एक काम करो, तुम इस पूरे शहर में हर दफ्तर में, हर घर में, हर दुकान में, हर गाड़ी में जाकर देखना, जहां भी तुम्हें अखबार मिले तुम उसे ले आना। और अगर लोग तुम्हें प्यार से दे दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मार कर ले आना। पता नहीं खबर कहां तक पहुंच चुकी है, पता नहीं कितने लोगों ने अखबार पढ़ लिया है। और हाँ, जिन्होंने अखबार पढ़ लिया है, मेरे ख्याल में तुम उनकी यादाश्त लेते आना, समझे? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। जी सर।
अब तुम क्या करोगे सुल्तान? मैं इस एडिटर को छोड़ूंगा, केस कर दूंगा इसके ऊपर। हाँ, शौक से करो। पहले इस कॉन्सेप्ट में इतना नुकसान हो चुका है, अब तुम और पैसे की बर्बादी करो। आज ये खबर न्यूज़पेपर में छपी, कल ये सबके जुबान पे होगी। एक एक करके सब पे केस कर देना था, पूरी दुनिया पे केस कर देना। बस कार्तिक, ये सब बकवास है। इस मीडिया को तो बस मसाला ही चाहिए। छोटी छोटी बात का बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं। देखो सिद्धार्थ, धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगी, और इसके बावजूद भी अगर तुम इस आग को नजरअंदाज करना चाहते हो तो चीज को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको जला दूंगा। सुजल, मिटा दूंगा सबको। सुजल, सबको जला दूंगा मैं। सुजल, जला डाल सब कुछ, मुझे भी जला डाल। मैं भी नहीं जीना चाहती, मार डाल मुझे, मार डाल मुझे, मार डाल। कहीं तो होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।